ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी sin थीटा, cos थीटा, ये जितने भी अन्य बचते हैं ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन आपको हमेशा जो है एक अनुपात तो दे रखा होगा और बाकी अन्य आपको ज्ञात करने हैं। और वो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, वो होता है लाल बट्टा कक्का। तो उसके हिसाब से जो है आपको बनाना होता है। लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान रखना, कभी भी आपसे एक अनुपात दे रखा है, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अनुपात दे दे, तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है और सब तीनों भुजाएं जो है उसकी ज्ञात करनी है। क्योंकि तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएगी तो अन्य सभी जो अनुपात है उनके फॉर्मूले के हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य रहना चाहिए अपना कि कभी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे तो आपको जो है लाल बट्टा कक्का के हिसाब से एक समकोण त्रिभुज खींचना है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूँ जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो देखो ये इस तरह से बनता है। ये तो बनाना आना ही चाहिए आपको क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बना लेंगे और यहाँ पर कोई थीटा दे नहीं रखा तो हम जो है इसको मन से भी ए बी सी मान सकते हैं। ए मान लो इसको, बी मान लो इसको मान लो सी। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ ये थीटा। तो हमने लाल बट्टा कक्का फॉर्मूला पढ़ा है। अब इसमें से लंब, कर्ण और आधार कौन से है तो वो उस अनुपात से ही ज्ञात करना। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है या एक तरीका पढ़ा है कि लाल बट्टा कक्का यानी लाल अपॉन का, इस तरह से इसको याद रखना। ठीक है, तो पहला जो होता है वो साइन के लिए होता है, दूसरा कोस के लिए, तीसरा टैन के लिए। और इनके जो उल्टे अनुपात है वो उल्टे इनके फॉर्मूले हो जाते हैं। जैसे साइन का होता है कोस सेक वाला और कोस का होता है सेक वाला और आधार, और ये जो होता है टैन वाला ये होता है कोट थीटा वाला। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा है और सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा के लिए रहेगा कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ण है वो रहेगा, देखो इस तरह से ऐसे लिखेंगे 13/12, यानी सेक थीटा को जो है हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक आपको लिखना, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी भी ना बने और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा आधार। तो पहली जो चीज़ है वो कर्ण है, दूसरी आधार है। तो यहाँ पर देखो कर्ण तो ये होती है और आधार होती है ये। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने से पहले आपको समकोण त्रिभुज के सारे भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब ये ए बी ज्ञात करनी है और ए बी ज्ञात करने के लिए क्या तरीका रहता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी में पीटीओ थ्योरम से, पीटीओ प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारे को लंब ज्ञात करना है। तो लंब का फॉर्मूला क्या रहेगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घट जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर अगर घटा देंगे तो लंब का स्क्वायर निकलेगा। तो देखो लंब हमारे पास में है ए बी का स्क्वायर और कर्ण है हमारे पास में ए सी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर है बी सी का स्क्वायर। इनके मान दे रखे हैं ए सी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका होता है 144। इसमें से ये जाएगा तो 25 आएगा और देखो इधर जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर हटने पर ये स्क्वायर से फ्री हो जाएगा और इधर आएगा रूट, और 25 का रूट हमारे को पता है कि 5 होता है। ठीक है, तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो 5 आ जाएगा, यानी जो लंब आया हमारे पास में वो 5 आ चुका है। तो अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं लाल बट्टा कक्का के हिसाब से। तो हमारे को पता है कि सेक थीटा तो दे रखा है और सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है इस वाले से आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कौन सा है, ये 12, कर्ण है हमारे पास में 13। तो कॉस थीटा का तो निकल चुका है। अब निकालेंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमारे पास में है ये ए बी और कर्ण हमारे पास में ए सी, यानी 5/13।
इसीलिए तो हमने इसको ज्ञात किया था कि हमारे पास में कोई चीज़ चाहिए होगी तो हम इसको आसानी से लिख पाएंगे। कोस थीटा का हो गया, सेक थीटा का हो गया, साइन थीटा का हो गया। साइन थीटा का उल्टा होगा कोस सेक थीटा, और कोस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कि वो साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, यानी 5/13 का हो जाएगा 13/5। और अब जो है टेन का निकाल देंगे तो टेन का होता है लंब बटा आधार, तो टेन थीटा का हो गया लंब बटा आधार, तो लंब होगा 5 और आधार हो जाएगा 12। और कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी 12/5। इसको करना है सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। इसको इस तरह से डायरेक्ट करोगे तो मार्किंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैंने इस तरह से आपको बताया कि वीडियो काफ़ी लंबी भी ना बने और आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे इतना भी हार्ड नहीं है ये, इसको समझ लेंगे तो ये दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर कोई और त्रिकोणमितीय जो समान होना चाहिए, देखो कॉस है इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो लास्ट के अंदर आपको बोलेगा कि इसके हिसाब से, देखो ए के हिसाब से वापस ए दे रखा है, बी के हिसाब से वापस बी दे रखा है, इसको सिद्ध करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके हिसाब से ही आपको दो समकोण त्रिभुज बनाने हैं जिसमें कोण ए भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए। जिस तरह की पोजीशन ए की हो उसी तरह बी की भी होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम यही रहेगा कि आप दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस ए के हिसाब से, जो इसके सूत्र पर भी डिपेंड होना चाहिए। सूत्र इसका क्या है, लाल बट्टा कक्का के हिसाब से आधार बट्टा कर्ण। तो देखो इसको कैसे इस तरह से हम बना लेंगे। तो सबसे पहले इस कोस ए के लिए बना रहे हैं, तो देखो इसमें कोस ए के लिए कोस ए कहाँ पर आता है, इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। उसी प्रकार आपको सेम उसी तरीके से आपको जो है इस तरह का बना लेना है। तो यहाँ पर ये इस तरह से बन चुका है, ठीक है। इसको मिला भी दे देते हैं। अब देखो ये दो समकोण त्रिभुज बनाए हैं, वो इन दोनों के हिसाब से चलने चाहिए, यानी इसमें ए आना चाहिए। देखो इसमें मैं ये ए जो है यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ ले लेते हैं और यहाँ पर इसके हिसाब से, क्योंकि लास्ट पॉइंट पर आ रहा है तो ये भी इस लास्ट पॉइंट पर आना चाहिए बी वाला। तो देखो दोनों एंगल आ चुके हैं। अब जो है यहाँ पर कुछ भी आप पी क्यू अपने मन के हिसाब से मान लो, यहाँ पर सी और डी। अब जो है प्रश्न पर फोकस करेंगे तो देखो यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब देखो दिया हुआ है, क्या चीज़ दी गई है, देखो कोस ए के बराबर जो है कोस बी दे रखी है, और हमें जो है पता है कि लाल बट्टा कक्का के हिसाब से जो कोस का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टा कर्ण। और ये थीटा के, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, लेकिन फिलहाल इसमें लंब का कोई दे ही नहीं रखा, ठीक है। लंब का कोई लोकेशन या फिर इसमें सूत्र लगेगा ही नहीं। तो आधार और कर्ण से हमारे को जो है काम चलाना है, यानी आधार बट्टा कर्ण होता है कोस ए का फॉर्मूला, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार इसमें है क्यू ए। तो यहाँ पर देखो क्यू ए बट्टा कर्ण जो होगा ये होगा पी ए, बराबर में कोस बी के लिए भी यही सूत्र होगा कि आधार बट्टा कर्ण। तो आधार इसमें कौन सा लिया हमने, डी बी बट्टा, और कर्ण जो हमारे को है वो लेना है सी बी, ठीक है। तो देखो इस तरह से इसको लिखना आना चाहिए और ये बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि देखो कभी भी दो त्रिभुजों के अंदर अगर हमारे को कोण बराबर करने हैं तो सबसे पहले उनको समरूप सिद्ध करो। समरूप सिद्ध करने का मतलब है कि इस भुजा के अनुपात में ये वाली भुजा आ जाए, इसके अनुपात में ये वाली आ जाए, इसके अनुपात में ये वाली आ जाए। लेकिन फिलहाल जब हमने इस तरह से फॉर्मूला बनाया या फिर इस फॉर्मूले से ये भुजाएं ली तो इसके अनुपात में ये चीज़ आ रही है, तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा से इसके अनुपात इस त्रिभुज की भुजा लाने का प्रयास करेंगे। तो देखो वज्र गुणा से खाली क्यू ए, अब देखो मैं इनको चेंज कर देता हूँ, पी ए और डी बी की जगह एक दूसरे को हम चेंज कर रहे हैं, यानी पी ए की जगह जो है डी बी ले आएंगे और डी बी की जगह पी ए लिख देंगे। तो देखो डी बी बराबर पी ए इसकी जगह जाएगा पी ए बट्टा सी बी। इसको जो है आपको के मानकर समीकरण नंबर 1 देना है। देखो इससे क्या चीज़ पता लग रही है कि क्यू ए के अनुपात में डी बी आ गया, यानी देखो इस त्रिभुज के अनुपात में ये वाली भुजा आ गई और पी ए इसके अनुपात में ये वाली आ गई। तो देखो इस वाली का भी यूज हो गया, इस वाली का भी यूज हो गया। अब यूज करना इसका और इसका, यानी पी क्यू के अनुपात में अगर सी डी आ जाए तो फिर तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगी, तो फिर जो कोण है वो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे अपन समकोण त्रिभुज पी क्यू ए तथा सी डी बी में हम क्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखो हमारे को ज्ञात क्या करना है, इसका अनुपात इसके साथ में रखना है, यानी देखो पी क्यू का अनुपात सी डी के साथ में रखना है,
लेकिन हमारे को पता है कि इनका फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है, यानी इनका मान हम क्या लिखें। तो यहाँ पर देखो इस चीज़ को समझना है, जब पाइथागोरस का यूज़ करेंगे अपन तो ये तो लंब है इसके हिसाब से, क्योंकि देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, और ये भी थीटा है, इसके सामने वाली भुजा भी लंब है। तो देखो PTO थ्योरम से जो है PQ का मान निकाल सकते हैं अपन। तो देखो PTO थ्योरम से, PTO प्रमेय से, इसको सिस्टमेटिक ढंग से कर लेना है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उसके लिए मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। तो देखो PTO थ्योरम से PQ का जो मान है, PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब आधार का स्क्वायर, सॉरी ठीक है, क्योंकि ये तो लंब हो गया। अब देखो कर्ण जो इसमें है वो है PA का स्क्वायर माइनस आधार है QA का स्क्वायर, यानी PQ की वैल्यू यहाँ से क्या बन रही है, ये इसका स्क्वायर हटेगा, उधर जाके रूट बन जाएगा, तो PA स्क्वायर माइनस QA का स्क्वायर। अब देखो इसी प्रकार जिस तरह से PQ का मान निकाल दिया, उसी प्रकार CD का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो CD का मान क्या होगा, CD का स्क्वायर होगा, CD यहाँ पर भी लंब है, तो कर्ण स्क्वायर यानी CB के स्क्वायर में से माइनस इसका स्क्वायर यानी DB का स्क्वायर। तो देखो CD से रूट हटेगा, तो यहाँ पर ये CB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से जो है इनके मान हम जो है ये रखते हैं। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी लाइन लिख देना, PTO थ्योरम से PQ तथा CD के मान यहाँ पर रखने पर। तो देखो मैं PQ की जगह जो है, अब देखो दोनों पर रूट है, तो रूट एक बार ही अपन कॉमन ले लेते हैं। तो PQ का जो मान आया वो आया रूट PA का स्क्वायर माइनस QA का स्क्वायर बट्टा है CD का मान, CD का मान भी यही है रूट CB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। अब आप समीकरण 1 पर ध्यान देना, ठीक है। समीकरण 1 से जब हमने इन दोनों वैल्यू को K के बराबर माना, तो देखो इसको अपन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं कि QA बट्टा DB जो है वो किसके बराबर है, K के बराबर है। इसका मतलब QA का मान यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, QA बराबर हो जाएगा K इंटू DB, है ना, QA का मान निकल चुका है। उसी प्रकार सेम तरीके से PA जो है, PA बट्टा CB जो है वो भी K के बराबर है, और हम जो है PA का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, PA बराबर K इंटू CB। तो देखो दोनों के मान निकल चुके हैं। किस तरह से ज्ञात किए, ये इसके बराबर जो है ये भी है, और इन दोनों के बराबर जो है ये वाला ये भी है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 2 में यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख देना, समीकरण 2 में QA तथा PA का मान रखने पर देखो किस तरह से मान रखते हैं अपन, PQ बट्टा CD है ना, तो देखो PQ बट्टा CD है। अब ये देखो यहाँ पर PA की जगह अपन यहाँ से लिख सकते हैं K इंटू CB, तो देखो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी रूट तो अंदर की तरफ है ही है, K स्क्वायर CB का स्क्वायर, समझ में आना चाहिए, माइनस QA की जो वैल्यू है वो है KDB, तो इसका भी क्या होगा K स्क्वायर DB का स्क्वायर, और बट्टे के अंदर क्या नीचे ये CB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो है मैं K कॉमन ले लूँगा, क्योंकि इन दोनों में K कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर है तो बाहर आके ये नॉर्मल संख्या में आ जाएगा, K तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, क्योंकि किसी संख्या पर स्क्वायर है उस पर रूट है, तो रूट हटने पर स्क्वायर भी हट जाता है। तो K अंदर क्या बचेगा, CB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर, और बट्टे के अंदर है CB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू सेम लग रही है देखो, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा K। तो देखो इसके सामने क्या है, PQ बट्टा CD के सामने जो है क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, K बच रहा है। तो इसको समीकरण नंबर अपन 3 दे देंगे, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब क्या करेंगे देखना, ये K के बराबर है, और समीकरण 1 में देखो आप QA बट्टा DB PA बट्टा CB ये भी K के बराबर है। तो समीकरण 1 और इस 3 से देखो, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से जो है तीनों भुजाएं बराबर अनुपात के अंदर आ जाएगी, यानी देखो QA बट्टा DB बराबर PA बट्टा CB, और इसके बराबर में था K, तो K का मान तो यहाँ से अपन जो है PQ बट्टा CD लिख सकते हैं, PQ बट्टा CD। तो देखो कौन सा प्रमेय लग रहा है, ये तीनों भुजाएं हैं S प्रमेय से, S प्रमेय से जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं, यानी त्रिभुज PQA समरूप हो गया त्रिभुज CDB, और जब समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाता है तो उसकी भुजा जो है उसके संगत अनुपात के संगत भुजा जो है बराबर हो जाती है।
माफ़ करना, वापस एक बार लाइन बोल रहा हूँ कि जब भुजा बराबर अनुपात में है तो भुजा के संगत कोण भी बराबर होता है। इसका मतलब कोण ए बराबर कोण बी इति सिदम। ठीक है, इस तरह से इसको हैंडल करना है। एक दो बार इसको रिपीट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर पूरी तरह से बैठने वाला है। बहुत ही सिंपल है, वापस समझाना चाहूँगा। सबसे पहले अपन जो है कोस थीटा के अनुपात के रूप में ये भुजा लिख देते हैं। फिर जो तीसरी भुजा बचती हैं लंब वाली, तो उसका भी मान निकालते हैं। पाइथागोरस से निकल चुका उनका मान, ये अंदर रख देते हैं। फिर समीकरण 1 से जो है इनका मान लिखकर इसके अंदर रख देते हैं। फिर कट जाता है के, बच जाता है खाली। फिर 1/3 से आ जाता है। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।